आज का जो टॉपिक है एक लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, अगर लीडरशिप की बात करते हैं दोस्तों, जब लीडरशिप के ऊपर मुझे बोलने के लिए आप बोलते हो, कोई भी बोलता है तो मैं बोलता हूँ लीडरशिप का जो प्रोग्राम है वो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 100 साल का नहीं है, 200 साल का नहीं है। अगर मैं लीडरशिप के ऊपर अगर बात करने जाओ तो टाइम खत्म, मतलब टाइम नहीं मिलेगा। इतना 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 वास्ट चैप्टर है ये। तो दोस्तों आज मैं ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, आप सभी लोग आई थिंक प्रेस्टीज में ऑलरेडी ज्वाइंड हो, तो इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इस दुनिया में मिस्टेक सभी से होता है। जो बोलता है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होता, वो इधर झूठ बोल रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। जो भी बोलता है कि मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे मिस्टेक नहीं होती, तो मैं ये डायरेक्टली बोलता हूँ, भाई तू इधर झूठ बोल रहा है या फिर काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों जब हम काम करते हैं तो हमसे गलतियां होंगी, एज सिंपल एज दैट। बट इट डजंट रियली मैटर कि हम वो जो हमने गलती किया है उसको हम कितने कितने उससे सीखते कितने। आप रेस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको चीज बता दूं, जब मैंने अपना ट्रेनिंग करियर स्टार्ट किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। द बेस्ट ट्रेनिंग आई एवर गॉट डिडंट कम फ्रॉम नेटो मार्केटिंग। जब मैंने नेटो मार्केटिंग ज्वाइन किया उससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए थे। जब मैंने नेटो मार्केटिंग ज्वाइन किया उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए और दिए। मैंने जो भी जितने आज तक ट्रेनिंग लिया है वो सारे चीजों के ऊपर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। लीडरशिप जो होता है ना, इट स्टार्ट्स बाय एन एग्जाम्पल। ऑलवेज लीडरशिप स्टार्ट बाय एन एग्जाम्पल। आपका क्राइटेरिया, आपका बिहेवियर क्या क्या है, उस रिगार्डिंग हम आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स लेके डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसके करके आप अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो, साथ में अपना नेटवर्क का भी ग्रोथ कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये मेरा पहला पॉइंट है आज के लिए। यू ग्रो योर पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क। यू ग्रो द पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। यू कैनॉट एक्चुअली ग्रो योर नेटवर्क एंड नो वन कैन। कोई भी अपना नेटवर्क नहीं बना सकता। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क्स आर कॉन्स्टेंटली, क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके वेरियस टाइप ऑफ पीपल, वेरियस टाइप ऑफ कल्चर, वेरियस टाइप ऑफ वर्ड, आपका वर्क हैबिट, सिस्टम को लेके, फिलोसफी को लेके, इंडिविजुअल एक्शन को लेके काम करते हैं। देखिए मैं हर समय ये बोलते रहता हूँ, योर बिजनेस विल ग्रो ओनली एज फास्ट एज यू डू। आप जितना जल्दी ग्रोथ करोगे आपका बिजनेस उतना अच्छा तरीके से ग्रोथ करेगा। सो आप अपने में ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज ला रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना सुबह उठ के अभी आज के डेट में योगा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बट पहले नहीं करते थे। सुबह उठ के काढ़ा पी रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो करते हैं भाई, क्योंकि अभी उनको पता चल गया कि इम्यूनिटी और हेल्थ कितना जरूरी है। बट आपको नहीं लगता सर, इम्यूनिटी और हेल्थ कोरोना के पहले भी जरूरी था? यस सर। आप सभी लोगों को लगता होगा, ऑब्वियस बात है, ये उससे पहले भी जरूरी था। बट अभी हमको ये वो सिचुएशन ने फोर्स किया कि तुमको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, यस और नो। बट मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है, अपना लोगों को करने के लिए कोशिश करो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, आप अपना विजडम डेवलप करोगे, आप अपना नॉलेज डेवलप करोगे, दैट इज वेल एंड गुड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो करो। बट आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि अभी आप 945 को कर रहे हो, पंकज जी आपके लिए आई थिंक रेगुलर वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप इसको वेल स्ट्रक्चर कराना पड़ेगा सो दैट यू कैन ड्रामेटिकली गेट बेटर रिजल्ट। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, just like your growth grows your business, the growth of individual people on your team will cause the network to grow. इसका मतलब है आप
खुद अगर ग्रोथ करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बट आपके लोग अगर ग्रोथ करेंगे तो आपका नेटवर्क ग्रोथ करेगा। और वो नेटवर्क के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों मैं हर समय बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में 3 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व, और वो होता है रिक्रूटिंग, रिटेलिंग एंड रिटेनिंग। रिक्रूटिंग, रिटेलिंग एंड रिटेनिंग। लोगों को आप जब तक हो डायरेक्ट सेलिंग में, आपको रिक्रूटिंग करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। रिटेलिंग इन द सेंस आपको प्रोडक्ट यूसेज और शेयर करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको जो आपके ऑलरेडी टीममेट्स हैं उनको साथ में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं। जब मैं टॉप लेवल पे हूँ, आज के डेट में मैं स्टार बन गया हूँ, डायमंड बन गया हूँ, क्राउन बन गया हूँ, तो मेरे नीचे 150 लोग हैं, मेरे नीचे 500 लोग हैं, मेरे नीचे 1000 लोग हैं, मेरे नीचे 5000 लोग। एक बहुत ही सिंपल लाइन आपको बोल रहा हूँ, आपके नीचे कोई नहीं है, आपके नीचे कोई नहीं है, वो सब आपके साथ है। और जिस दिन उनको लग गया कि वो आपके नीचे हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन उनको लगा कि वो आपके नीचे हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में आपने किसी को भी ज्वाइन करवाया, किसी को भी आपने ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, उसको ये बोल के ज्वाइन करवाया कि ये बिजनेस जो है इसमें कोई बॉस नहीं है कि नहीं? आपने उसे यही बोला था, बट आज आप खुद के बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, यू डोंट मैनेज पीपल। सेकेंड पॉइंट, यू डू नॉट मैनेज पीपल, यू लीड पीपल एंड मैनेज थिंग्स। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत सारे लोग ना, आप हमें जानते होंगे, जैसे हमारा डायरेक्टर, 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 ऐसा करके हमारा है कि नहीं है? So leadership is the ability to cause people to do thing willingly. देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर पिंटू जी नहीं चाहते इस बिजनेस, कन्विंस नहीं कर सकता तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, नहीं हो सकता जब तक वो खुद से ना चाहे कि ये बिजनेस में करना चाहता हूं। देखो आपको पंकज जी अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि आपको टाइमिंग से एंटर करना है, टाइमिंग से एंटर करना है, टाइमिंग से एंटर करना है। भाई वो जितना बोले नहीं होने वाला है जब तक आप खुद नहीं आओ। मैं आपको क्लियर बता दूं, पंकज जी आप ट्राई कर सकते हो, बट आई कैन गारंटी यू जब तक वो खुद राजी नहीं होंगे 9:45 को एंटर करने के लिए, वो नहीं आ पाए। देखिए मैं चाहता तो आप ये और ऑन करके मैं खुद 10 बजे आ सकता था। मेरा 15 मिनट, आप मुझे कुछ बोलते भी नहीं। अभी तो पंकज जी ने आपको इतना सारा चीज वो करना, बट मुझे कोई बोलता भी नहीं। मैं 15 मिनट बाद भी आ सकता था और बोल भी सकता था यार हाँ चलो हो गया लेट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैंने जो सीखा है एज लीडरशिप क्वालिटी इज पंक्चुअलिटी। देखिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ चीज करने के लिए, कोई भी इस दुनिया में कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, यार सुषमा जी तुम्हें 4 स्पाइरुलिना खाना है, संतोष भाई तुम्हें सुबह उठ के कैल्शियम खाना है, सुनील जी भाई तुम्हें 100% कुछ करो ना करो ग्लूकोजोमाइन और कुछ प्रोडक्ट्स आपको रेगुलर खाना है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, एंड स्पेशली नॉर्मली वो लोग चाहते भी नहीं है कि आप उसे फोर्स करो। सो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। वो क्या क्या स्किल है उसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट है जो ट्रू लीडर होते हैं ना, दे डोंट डेवलप पीपल बिलीव इन लीडर, दे बिलीव दे डेवलप बिलीव इन द फॉलोअर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप कितने बड़े लीडर हो वो अपने टीम को बताने की जरूरत नहीं है। आप
इतने बड़े लीडर हो, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको टीम को, वो अपने आप समझ जाएंगे अगर आप अच्छे लीडर होंगे। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि लोगों में कॉन्फिडेंस भरना कि मैं उनका लीडर हूँ, यही लीडरशिप। मैं आपको एक चीज बता दूं, उनका बिलीव जब तक नहीं होता आप एक अच्छे लीडर हो, आप सच में एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। जब तक अभी आप नहीं देखो, मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। अच्छा, कितने लोग मानते हो मैं एक अच्छा ट्रेनर हूँ? कितने लोग मानते हो? अभी आप इतने लोग मानते हो करके मैं अच्छा ट्रेनर हो सकता हूँ maybe। कितने लोग मानते हो कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ बहुत अच्छा? आपने देखा ही नहीं है मुझे क्रिकेट खेलते हुए। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग। अभी जो लीडर्स होते हैं वो मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस, बिलीव बिल्ड करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना लोगों में, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, बहुत सारे लोग ना इस दुनिया में काम करने के बाद बहुत सारा चीज सोचते रहते हैं, यार क्या करें, होगा नहीं होगा, अगर होगा तो करेंगे। पीपल एक्चुअली डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कुछ बेचो। लोग नहीं चाहते कि आप उन्हें कुछ बेचो, बट मैं और एक चीज बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लोग खरीदने के लिए पसंद करते हैं। लोग खरीदना पसंद करते हैं बट ये नहीं चाहते कि आप उन्हें कुछ बेचो। इसका मतलब ये दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। द ओनली थिंग बिटवीन सक्सेस एंड आपका जो अनसक्सेसफुल, जिसको हम मीडियोक्रिटी बोलते हैं, इज फिलोसफी। जो जो सेल होता है ना दोस्तों, जिसको आप सेल बोलते हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अपलाइन के साथ का आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी लोग, किसी भी जो आपके नेबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, ये जो होता है ना, ये लॉन्ग टर्म होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पिंटू जी के पास अभी 4 स्पाइरुलिना है, ऐसे जो 4 स्पाइरुलिना बिक जाए मेरा काम खत्म। देखिए, दिस इज नॉट लीडरशिप। और अगर वो 4 स्पाइरुलिना मुझे चिपका भी देते हैं, हाँ ये वर्डिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चिपकाना, चिपकाना बोलते हैं ना इसको, इसको चिपका भी देते हैं, अगले टाइम से मैं पिंटू जी का फोन पिक तो नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, और मिलेंगे तो अवॉइड करूंगा। ये आप भी जानते हो। बट अगर मेरा कोई नीड है और वो फुलफिल कर रहे हैं अपना स्वार्थ छोड़ के, देन आई विल, मैं उनको 100% याद करूंगा, रखूंगा, और कुछ भी उनका प्रॉब्लम हो आई विल बी देयर, या फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो ही विल बी देयर। अभी मेरे मम्मी को अर्थराइटिस और रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझे स्पाइरुलिना ना बोल के ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम का बोला, और मैंने वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, और वो प्रोडक्ट से मेरे कुछ फायदा हुआ, मेरी मम्मी को कुछ फायदा हुआ, एंड आई विल बी इंटरेस्टेड ऑब्वियसली। यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आपको खुद को काम करना है। देखिए, प्रिपेयर टू विन और लूज टू समवन, अपने आप को प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, आप जब आप लीडर बन जाते हो, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीइंग ए लीडर मीन्स यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, लेकिन आपके पास लोगों, आपको लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। बट इसका मतलब ये है कि जब आप डिसीजन लोगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ऑब्वियस बात। जब आप एज ए लीडर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, सम पीपल में एग्री, सम पीपल में नॉट एग्री, एंड आप क्या करते हो वहां पे, जो पीपल एग्री नहीं होते उन लोगों को प्लीज करने के लिए और कुछ छोटा सा चीज कर देते हो, चलो ये लोग तो प्लीज नहीं हो रहे, इनके लिए कुछ अलग कर देते हैं, या फिर वो डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिसीजन चेंज करना एक बहुत बहुत बहुत
मतलब मैं बोलता हूँ इट्स अ वेरी नेगेटिव। देखिए आप ना अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन पे ही कायम रहो। आप जानते हो हमारे एक लीडर है उड़ीसा, सुबह 4:45 को ट्रेनिंग करते हैं, 4:45 सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे 200, 250, 300, 400, 500, 1000 तक। हाँ, और वही चीज अभी मैं आपको अगर बोलने की कोशिश करूँ, चलो 4:45 को ट्रेनिंग करेंगे, कितने लोग आएंगे बताओ? चलो ये हाथ हाथ खड़ा कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे पता है ये सही बात है। देखो हाँ, आ सकते हो, कुछ लोग आ सकते हो, मैं मना नहीं कर, बट वो अटेंडेंस तो नहीं मिलने वाला जो अभी भी है। जो अभी है अटेंडेंस, वो अटेंडेंस मुझे 4:45 को नहीं मिलने वाला। बट अगर मैंने डिसाइड कर लिया भाई 4:45 को ट्रेनिंग करना है एज ए लीडर, तो 2 लोग आए, 4 लोग आए, 8 लोग आए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ट्रेनिंग मैं तब दूंगा अगर आप लोग सीरियस हो ना, तो 4:45 को आएंगे ही आएंगे। आप 1 घंटा ट्रेनिंग अटेंड करके उसके बाद सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो 1 घंटा आओगे ही आओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपने अगर कोई डिसीजन लिया है, तो ये एक एग्जाम्पल था, इसका मतलब नहीं कि आपको 4:45 को आना है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, कुछ पीपल एग्री करेंगे, कुछ पीपल डिसएग्री भी कर सकते, बट वो डिसएग्रीमेंट के लिए अपना जो डिसीजन है उसे चेंज मत करो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग मैं जो आपको बोलने की कोशिश करूंगा, जब आपके लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आना बंद कर देंगे, आप उनके लीडर कहने के हकदार नहीं। वेरी सिंपल है। The day our people stop bringing us their problem is the day we stop being their leader. Either they have lost the trust that we cannot help them, और वो ये समझ, दोस्तों कहीं आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप किसके किसके सामने बोलते हो? फ्रेंड। बट अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आता है तो किसे बोलते हो? फ्रेंड्स, है कि नहीं? फ्रेंड को बोलते हो। अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में, वाइफ को बोलते हो, हस्बैंड को बोलते हो, है कि नहीं? क्यों? क्यों बोलते हो? आपको लगता है वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे? हो सकता है कि सॉल्व ना भी कर सके, बट आपको लगता है यार इसको मैं शेयर करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, माई माइंड विल बी रिलैक्स। उसको एक प्रॉब्लम मैंने शेयर कर दिया, फिर फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ सोल्यूशन वो दे भी दे, फ्रेंड्स आपको कुछ सोल्यूशन दे भी, बट इंपॉर्टेंट थिंग है जब उसी चीज को मैं बिजनेस में लेके आऊंगा, आप लीडर होने के हैसियत से वो सारा प्रॉब्लम वो आपको बताना जरूरी है जो वो फील्ड पे फेस कर। अगर वो फील्ड पे जो चीज फेस कर रहे हैं वो आपको बता नहीं रहे हैं, चुपचाप रह जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। देखिए, द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल बिकॉज दे डोंट डू डिस्कस। वो डिस्कशन ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार मेरे, मान लीजिए मेरे पास कुछ आइडिया आया, वो आइडिया किसे बताना पड़ेगा? पंकज जी, एज ए मेरे मेरे अपलाइन मान लीजिए पंकज जी, तो मैं उसको उनको बताऊंगा कि सर ये आइडिया है मेरे पास। पर लोग क्या करते हैं ना, जब उनके पास आइडिया आता है, वो बताने से पहले ही सोच लेते हैं यार ये जो आइडिया है ना तो ठीक है, पंकज जी को अच्छा नहीं लगेगा, ये आइडिया ठीक है बट पंकज जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुमको कैसा पता चल गया पंकज जी को अच्छा नहीं लगेगा? कैसा पता चला? मतलब वो प्री जज कर लेते हैं कि यार ये तो मेरे से बड़े हैं, मेरे से एज में बड़े हैं, मेरे से ज्ञान में बड़े हैं, मेरे से बिजनेस में बड़े हैं, तो मेरा आइडिया को ये नहीं डालेंगे इनपुट पे या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, रियल लीडर्स आर एवरीवेयर and put themselves among their individuals. They have to show real interest in their team. आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अपने टीम में। जब आपके टीम में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो खत्म कहानी वहीं पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट, बहुत इंफॉर्मेशन के लिए आप किसके पास जाओ? एक्सपर्ट्स के पास, है कि नहीं?
आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाते हो। आपको कहीं अलग चीज में प्रॉब्लम होता है, उसके स्पेशल मोबाइल फोन में प्रॉब्लम होता है, आप मोबाइल एक्सपर्ट के पास जाते हो। आपको ड्रेस खरीदना होता है, आप शोरूम जाते हो। तो स्पेशली डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंज। आपको ट्राई करते रहना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपको नहीं पता कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जब तक आपने ट्राई नहीं किया है कि नहीं? जब तक आपने खुद ट्राई नहीं किया, आपको कैसा पता चला यार ये होगा नहीं होगा? आपने वो कहानी सुनी होगी, वो अंगूर वाली कहानी। कहानी सुना है अंगूर वाली, जो क्या आप जानते हो? कौन, कोई बता सकता है? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पिंटू जी बताओ, कहानी क्या था? हाँ जी, कौन सा वाला? एक लोमड़ी होती है सर, हाँ हाँ, लोमड़ी वाला, हाँ वही। अंगूर को पकड़ने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, काफी कोशिश करने के बाद जो टूटता नहीं है तो बोलता है अंगूर कट जाए। वो लोमड़ी होता है, लोमड़ी चल के वो एक जगह पे जाता है, ऊपर अंगूर होते हैं, और एक बार छलांग लगाता है, दूसरी बार छलांग लगाता है, तीसरी बार लगाता है, और उसके बाद बोलते हैं, बस ये अंगूर खट्टे होंगे, अंगूर खट्टे होंगे, और निकल जाता है। ये आप सभी लोगों ने जाना, और यही चीज हम डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में करते रहते हैं। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, पिंटू जी ने मना कर दिया, सुषमा जी ने मना कर दिया, अवधेश ने मना कर दिया, अमृता तो मना करेगी ही, महेंद्र जी तो 100% मना करेंगे, सुमन तो 100% मना करेंगे, वो तो डेफिनेटली। कैसे पता चला सुमन मना करेंगे? ज्योतिष हो, हाथ पढ़ना आता है, मुंह देख के बता देते हो, कैसे कैसे? तो आप अगर ये बता सकते हो दोस्तों कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये मुंह देख के, तो आप तो यहाँ पर गलत गलत प्रोफेशन में आ गए हो। आपको वो सुबह हमारा भाग्य भविष्य एक आता है चैनल में, सुबह उठ के भाग्य बताना, आपका दिन कैसे जाने वाला है, वो उसी काम में आपको आपको जाना चाहिए। ये तो गलत प्रोफेशन में आ गए आप। सही है कि नहीं है? तो आपको कैसा पता चल गया कौन करेगा कौन नहीं करेगा? तो एक एक्सीलेंट चीज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा आप ना। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, इट्स नॉट वर्क, इट्स नेटवर्क। जैसे बता रहा हूँ, इट्स नॉट वर्क। आप जो काम कर रहे हो ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला। जो चीज डुप्लीकेट हो सकता है वही चीज यहाँ पे काम करने वाला है। वेरी सिंपल है। मैं हर समय अपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स में बोलते रहता हूँ दोस्तों, आप यू लुक डीप, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड थिंग्स यू डोंट लाइक। कभी कभी आपको ऐसे चीज मिलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट आप वो करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। देखिए, आपको बता दूं, किसी दिग्गज ने कहा है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप इधर एक्सक्यूज दे सकते हो या फिर सक्सेस अचीव कर सकते हो। मैंने एक वीडियो आप सभी लोगों को भेजा था, जो लोग मेरे टीम में होंगे या फिर मेरे ग्रुप में होंगे या फिर मेरे ब्रॉडकास्ट में होंगे। मैंने वो वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहां पे जो मेन लाइन जो था वो ये था कि देना है तो साथ दे, सलामत। देना है तो साथ दे, सलामत। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपनी अच्छे होने से हम अपने आप अच्छे बन जाएंगे, प्रोडक्ट अच्छे होने से हमारा काम हो जाएगा, सर हमारा आपका मार्केटिंग प्लान अगर तगड़ा है तो काम हो जाएगा। मैं आपको चीज बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, पीपल डू नॉट फॉलो कंपनी, पीपल डू नॉट फॉलो प्रोडक्ट्स, पीपल डू नॉट फॉलो मार्केटिंग प्लान, पीपल फॉलो पीपल विद स्ट्रेंथ। लोग ना लोगों को फॉलो करते हैं।
मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्रोडक्ट के बारे में जो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट से। आपको मैं बता दूं, आप जानते हो हमारे वेस्टीज में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। 30 लाख से ज्यादा हमारे कंपनीज के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसका मतलब है हर 3 घर छोड़ के अगर देखोगे कोई वेस्टीजियन आपको मिल जाए। हर 3 4 घर 5 घर में एक आपको वेस्टीजियन आइदर प्रोडक्ट यूजर या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, है कि नहीं? और मैं मान लीजिए कि मैं वेस्टीज का यूजर भी नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं। मेरे पास आके अजीत जी भी बोलते हैं वेस्टीज के बारे में, मेरे पास आके महेंद्र जी भी बोलेंगे वेस्टीज के बारे में, मेरे पास आके सुमंत जी भी बोलेंगे वेस्टीज के बारे में। तो मुझे इनमें से चूज करना पड़ेगा ना भाई। कंपनी तो वेस्टीज ही बता रहे हैं, प्रोडक्ट तो वेस्टीज का ही बता रहे हैं, प्लान वेस्टीज का भी बता रहे हैं। तो इन तीनों में से मैं चूज कैसे करूँ? पहला चीज, जिसके साथ मेरा अच्छा अच्छा रिलेशनशिप होगा, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, जिनको मैं विश्वास कर पाऊंगा इंटीग्रिटी के साथ, यार हाँ ये बंदा मुझे ठगने नहीं वाला। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप ये जो बंदा है वो हमें काम करने के लिए हेल्प करेगा। ऑप्टिमिज्म इन द सेंस, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप में नेगेटिविटी आती कि नहीं आती है? सभी में यस आती है यार। कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद जब काम नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम और ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं यार अब नहीं हो पाएगा। ये कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, चल क्विट। अभी आपको छोटा सा सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपकी टीम पे ही दे रहा हूँ। पिंटू जी का अगर यही सोचना होता आफ्टर हिज एक्सीडेंट, अगर वो बोलते कि यार चलो मेरी जिंदगी खराब हो गई, खत्म हो गई मेरी कहानी, और तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब। आप जानते हो यही नेगेटिविटी ना आपको डिप्रेशन में ले आती है, और डिप्रेशन में आप ऐसे स्टेज से चले जाओगे, आपको लगेगा यार मैं ही सबसे मतलब इस दुनिया का सबसे प्रॉब्लम वाला चीज मेरे साथ ही हो रहा है और सभी खुश हैं। देखिए प्रॉब्लम खाली आपके साथ नहीं है। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? वहां पे एक लाइन बोलते हैं वो, प्रॉब्लम तो है सबके साथ बट नजरिए की है बात। याद रखना दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही एक्सेलेंट चीज बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन, ये सारे चीजों के ऊपर आप काम करोगे, और काम करना बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो इंटीग्रिटी के साथ और हाई एनर्जी के साथ होना चाहिए। आप जानते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े लीडर जो होते हैं वो अपने आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। सर अपने आप सक्सेसफुल कोई नहीं बनता। आप आज के डेट में जितने यूसीडी, डीसीडी और यूसीडीज एम्बेसडर्स देख रहे हो, उनसे पूछ लेना उनका पहला चेक कितना था, उनका दूसरा चेक कितना था, किसी से भी पूछ लेना, आपके लीडर से भी पूछ लेना। 19 रुपये था मैं सर आपको मेरा। कितना था सर? 19 रुपये था सर मेरा। हाँ तो 19 रुपये था सर। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर मिस्टर जतेंद्र नायक, नाम सुना होगा आप लोगों यस सर, यस सर, ने। उड़ीसा के। 29 रुपीज का उनका था, 29 रुपीज का चेक, पहला चेक। तो यहाँ पे मेरे बोलने का जो मकसद है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग ना प्रोबेबिलिटी को लेके काम करते हैं। अगर मैं 40% काम करूंगा मुझे 50% का इनकम आएगा, 50% का काम करूंगा तो मुझे 70%। देखिए हो सकता है कि आप 20% काम करो और 90% का रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा भी हो सकता है दोस्तों 90% काम करो 20% का इनकम मिलेगा। बट याद रखना वो 90% जो काम कर रहे हो 20% का इनकम मिला, इसका मतलब वो जो 90% आपने एफर्ट डाला कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम था, और उसको आपको जानना पड़ेगा। आप 80-20 रूल जानते हो? आप जानते हो 20% ऑफ योर एक्टिविटी विल गिव यू 80% ऑफ योर रिजल्ट। 20% आपका एक्टिविटी आपको 80% रिजल्ट देगा। बट बात यह है दोस्तों, 20-20% एक्टिविटी है क्या, वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फाइटिंग पीपल आर ऑलवेज राइट एंड देयर लीडर्स इज रॉन्ग।
जो फाइट करते हैं, अभी मैंने अनलेस दे एक्सेप्ट द अपोजिट, मैं आपको चीज बता दूं, लीडरशिप हैज इट लोनलीनेस। मैं आपको बता दूं, आपको कुछ कुछ डिसीजन, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, कभी कभी एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए पंकज जी ने डिसीजन लिया और वो डिसीजन किशोर जी को पसंद नहीं, बट ये टीम के लिए अच्छा है, तो पंकज जी को वो लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम। देखिए, लीडरशिप इज अ आर्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग मोर देन साइंस। मैं आपको चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, आपको ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आएंगे कि यार मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैंने नए लोगों को बोला, वो डायरेक्टली मना कर दे रहे हैं, मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आपको आएंगे, और उस स्टेज में ना आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, ना कि इसको लेके बहाना बना देना कि यार नहीं होगा, लोग फोन ही नहीं पिक कर रहे, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं आप और एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जब आप लोगों से बात करोगे एज ए लीडर, फिर से बता रहा हूँ, आपको वो क्रिएटिविटी बिल्डअप करना पड़ेगा। अलग चीज देखो, आप कुछ अलग से करना पड़ेगा। देखिए, काम तो सेम करोगे बट कुछ अलग तरीके से करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च देखे होंगे, हम डायरेक्ट आके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। आपने हमारा जेटा का जो अभी स्पाइस टी लॉन्च हुआ, उसका वीडियो देखा? यस सर। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता। वो ब्लाइंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ आंखों में बंद करके, आंखा बांध के, हमारे यूथ आइकन जो है वो मुनक्का, हल्दी, ऐसा करके कितना एक्साइटमेंट बन गया उसको लेकर। आप खुद सोचो, लॉन्चिंग तो हमने चाय का ही किया, बट उसको एक अलग तरीके से हमने किया, लॉन्चिंग अलग तरीके से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जब आप काम करते हो ना, आस्क योर प्रोस्पेक्ट व्हाट्स द रिस्क। देखिए, लोग बहुत सारे बोलते हैं सर इसमें बहुत रिस्क है, रिस्क है, और मैं बोलता हूँ हाँ रिस्क है भाई। रिस्क जितना है उससे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तब उस काम करने के लिए आप राजी हो जाओ। बट अगर रिवॉर्ड कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा, आप काम नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सुमंत जी, सुमंत जी, यस सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आपके जो पीछे जो दीवार है ना, यस सर। उस दीवार को तोड़ दीजिए जाए। यस सर, तोड़ देंगे। तोड़ दोगे? यस सर। अभी हथौड़ा लाओ, तोड़ो। लेकिन कोई मकसद होना चाहिए तोड़ने के लिए सर। मैंने बोला मकसद तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला तोड़ दो, आपने बोला हाँ तोड़ देंगे। क्यों तोड़ोगे? नहीं सर, पूछा ही नहीं आपने। यस आपने पूछा ही नहीं क्यों तोड़ू, है कि नहीं? यस सर। अगर ऐसे ही यस अगर सर। आपको कोई बोलता है चलो काम करें, आप बोलोगे भाई क्यों काम करूं? अभी मैं आपको बोलता हूँ, सुमन जी, आपको 50 लाख दूंगा, आपका पीछे का दीवार तोड़ दो। 50 लाख दूंगा, पीछे का दीवार तोड़ दो। तोड़ दोगे? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, डायरेक्टली बोला बिल्कुल सर। 50 लाख में ऐसे 5 घर हो जाएंगे यार। दीवार क्या है कि नहीं? ये दीवार क्या है, ऐसे और 2 घर बना दूंगा मैं। यहाँ पे जो रिस्क था ना, वो रिवॉर्ड उसका इतना ज्यादा था, आप वो रिस्क लेने के लिए राजी हो। रिवॉर्ड इतना था कि आप वो रिस्क लेने के लिए राजी हो। अभी मैं आपको बोलूं वही चीज, सुमन जी, यस सर। 50 लाख दूंगा। कितना? 50 लाख। एक हाथ काट के फेंक दो। नहीं सर, वो नहीं कर सकते हैं सर। चलो खत्म कहानी यहाँ पे। क्यों? अभी आपको लगता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे आप रिवॉर्ड यहाँ पे छोटा हो गया और रिस्क बड़ा हो गया। यहाँ पे रिवॉर्ड छोटा हो गया और रिस्क बड़ा हो गया, इसलिए आपने वो रिस्क लेना पसंद नहीं किया, बोले कि नहीं भाई नहीं चाहिए मेरे।
तो याद रखना दोस्तों, जब जो रिस्क वो ले रहा है उससे अगर उसका रिवॉर्ड आप उससे ज्यादा दिखाते हो तो प्राइस मैटर नहीं करता। कोई चीज किसी भी चीज का, वो जो जो काम कर रहा है ना, if the risk is low and the reward is high then decision is obvious, decision obviously आप ले पाओ। तो आपको रिस्क को ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करना है। जो भी रिस्क है उनका, फिजिकल बैरियर है, मेंटल बैरियर है, उसको क्लीन आउट करने में हेल्प करो। मैंने बताया आपका रेपुटेशन ही सब कुछ है। आपको देखने से वो सामने वाले आदमी को पॉजिटिव फीलिंग हो रहा है कि नेगेटिव फीलिंग हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लग रहा है कि यार पंकज जी आए हैं मुझे फंसाने के लिए, तो ब्रह्मांड में कोई नहीं है मेरे से, मतलब उनसे मैं एक प्रोडक्ट भी ले लूं, हाँ हाँ बोलूंगा, हाँ पंकज जी देखते हैं बाद में, ओके वेरी गुड। और दूसरी बार जब आएंगे ना घर से बाहर घंटी मारेंगे, मैं देखूंगा अरे पंकज जी हैं, तो मम्मी को बोल दूंगा पंकज जी घर पे नहीं है, बोल। रास्ते में मिलेंगे, देखोगे पंकज जी बुला रहे हैं, गाड़ी इधर करके निकल जाओगे, अरे मैंने सुना ही नहीं। बट अगर उनसे आपको वो फीलिंग आ रहा है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदा मेरे से काम, मेरे मेरे भलाई के लिए चाहता है। देखिए आपका खुद का खाली सिक्स सेंस नहीं है, वो सामने वाले का भी सिक्स सेंस है, ये समझ में आना, ये रखना समझ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा सिक्स सेंस है, मैं बोलता हूँ कि वो ज्वाइन करेगा, उसका भी सिक्स सेंस होता है वो जानने का कि ये मुझे फंसा रहा है कि ये सच में काम करने वाला है, तो वो सामने वाले का भी होता है। तो ये ध्यान में रखना, आपका आप क्या रेडिएट कर रहे हो, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। और सभी लोग बोलते हैं कि यार इस दुनिया का राजा कौन, मैं। जितने प्रॉब्लम है किसके हैं, मेरे ही हैं, और किसी के प्रॉब्लम नहीं। आप क्या जानो पंकज जी हमारे कितने प्रॉब्लम है, आप क्या जानो किशोर जी मेरे कितने प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होता सबके पास है, वो प्रॉब्लम को साइड ऐसे देखिए, रिजाइन योर पोजीशन एज जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। आप इस दुनिया के जनरल मैनेजर नहीं हो। अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और मैं मानता हूँ अदर लोगों का को हेल्प करना जरूरी है, बट इसका मतलब नहीं कि अपने आप को इग्नोर कर देना है। देखिए आप अपना स्किल डेवलप करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े करो, जो कुछ आप, मैं आपको एक चीज बता दूं, हर दिन में मैंने कुछ बुक्स रखा है अपने घर पे, बुक्स का मिनिमम 2 या 3 पेजेस ना पढ़ लूं तो मैं सोता नहीं। और मैंने ये हैबिट बना लिया, ये हैबिट है मेरा, कुछ भी हो। और मैं आपको बता दूं, अभी पैंडेमिक के समय में मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं अभी मैं ई बुक्स पढ़ रहा हूँ। ई बुक्स मतलब मोबाइल फोन पे बुक्स पढ़ रहा हूँ। एंड ये मैंने एक हैबिट बना लिया है, नॉट ओनली फ्रॉम टुडे, ये मैंने लगभग 7 साल का मेरा हैबिट, 7 years। तो ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने जो बोले, कि आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग इज सेल। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक मैं पंकज जी के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, कल मैंने एक चीज बोला था, आपको याद होगा मेरे ट्रेनिंग्स में जो अटेंड किए थे, आपके पास आइडिया है, आपके पास मनी भी है। हमारी कंपनी में आइडिया है, हमारी कंपनी में ही मनी है, और ये पंकज जी का आई थिंक वो क्वेश्चन था। यस हमारे पास ये इसी कंपनी में आइडियाज हैं, इसी कंपनी में मनी है, बट वो जो ब्रिज है ना जो इस दोनों को जोड़ता है, इट इज ट्रस्ट। जब तक मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है वो नहीं होने वाला। मैंने कल ट्रस्ट को लेके एक एक्सीलेंट एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा। एक बच्चे को अगर आप ऐसे पकड़ के ऊपर फेंक देते हो ना, तो वो हंसता कि नहीं हंसता। तभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बच्चों को ऐसे पकड़ना और उसे ऊपर ऐसे करना, वो हंस हंस के आपके पास फिर से आ जाएगा, क्योंकि वो जानता है उधर ऊपर फेंकने के बाद भी वो जानता है कि अगर मैं नीचे गिरूंगा तो कोई ना कोई मुझे पकड़ ले, मैं नीचे नहीं गिरूँ, मुझे पकड़ लेगा। पिंटू जी फेंके हैं तो पकड़ लेंगे, सुमन जी फेंके हैं तो पकड़ लेंगे, अजीत जी फेंके हैं, सुषमा मैडम फेंकी है, कोई भी फेंका है तो पकड़ लेगा वो, उसका उतना ट्रस्ट है। बट अभी आपको बोलूं सुमन जी को मैं अगर खड़ा कर दूं और बोलूं सुमन जी जंप करो, मैं पकड़ लूं, वो मिनिमम 25 बार सोचेंगे, नहीं पकड़ा अगर सौम्य ना खत्म कहानी, यहाँ पे नाक मेरा जाएगा।
अगर गिर जाऊंगा तो, है कि नहीं? तो यही बात है, क्योंकि देखिए अगर ये आपकी सोच है तो लोगों का भी वही सोच हो सकता है ना, कि सुमंत कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा है, ये प्रोडक्ट दे के भाग तो नहीं जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट दिया मेरा काम नहीं हुआ तो, अगर मैं ज्वाइन किया मुझे इनकम, ये सारे क्वेश्चंस भी उसके दिमाग में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो Yes, यही sir. चीज को आपको क्लियर करना है दोस्त, क्लियर तो यही चीज करना है, जो उसके मन में डाउट्स है, जो उसके मन में डर है, फियर्स है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखिए आप किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हो ना, तो मुझे नहीं पता आप कितने लोगों को पता है, मोर देन 100%, अगर 100 पीपल से अगर बात कर रहे हो ना, उसमें से 30-40 लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते होंगे ऑलरेडी मिनिमम, और उनमें से 10-15 लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ने एक्चुअल में ठग लिया है, कहीं पे उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पे उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ है। बट बात यह है दोस्तों, उसके हिस्ट्री में जाके वो चीज आप ठीक नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? वो हिस्ट्री में जाके उसके साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो ठीक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप उसको खाली ये एश्योरेंस दे सकते, आगे चल के तेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर तू मेरे साथ काम, और ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ विथ प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड प्रॉपर गाइडेंस। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। जब तक सामने वाले को वैल्यू पता नहीं होता ना, वो काम नहीं करने वाला आपके साथ। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है अपने बारे में ब्रैगिंग करते हुए, मैंने, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वहां भी है कि नहीं? तुम्हारे पास क्या है? मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लियर लाइन बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट वो सामने वाले के ऊपर एफर्ट, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट तभी आएगा जब उसको पता चलेगा कि आपका बिजनेस और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब तक ये पता नहीं चलता कि यार उस बिजनेस से उसको क्या फायदा मिलने वाला है, वो आपको ज्वाइन नहीं करने वाला, है कि नहीं? ट्राई तो सबको हर कोई करता है, करता है कि नहीं करता ट्राई, बट इस बिजनेस में ट्राई नहीं करना है। इस बिजनेस में जो ट्राई करने के लिए आए हो, करके देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ये बिजनेस नहीं होने वाला। ये बिजनेस आपको एक चीज मांगता है, वो क्या जानते हैं? दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना, कुछ भी हो जाए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना ही है। तो आप देखो, आपको एक चीज बता दूं, जब आप डायरेक्ट में काम करोगे, मैं आपको ऑलरेडी बोला, उसको रिस्क को तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे तो आपको कुछ जो लीडर्स के नर्चर, आप लीडर्स का जो नर्चर करना पड़ेगा आपको। देखो आपके जो लीडर्स होंगे, मतलब मान लीजिए कि अभी मैं अपलाइन हूँ और कुछ डाउनलाइन से हो, आप मान लीजिए पिंटू हैं, सुमन जी हैं, पंकज जी हैं, अवधेश है, विमलेश है, और मैं, मेरा ये कोर टीम। तो आपको आपको करना क्या पड़ेगा? इन्हीं 6 लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा, जो 5-6 जो भी मैंने बोला जिनका नाम, उनको ग्रूम करना पड़ेगा टू ग्रूम देयर पीपल। देखिए बहुत सारे लोग, कल मुझे किसी ने सवाल किया, सर मेरे ग्रुप में 100 लोग हैं, तो मैं कैसे सर सब हर किसी को ग्रूम करूं? तो मैंने बोला आप हर किसी को ग्रूम कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है पॉसिबल है भाई हर हर किसी को मैं टच करके उसको ग्रूम करूं या फिर फोन करके बात करूं? पॉसिबल नहीं है। अभी आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी बेस्टी, हमारी कंपनी के एमडी साहब का नाम क्या है? मिस्टर गौतम वाली। अभी मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ दूं, हमारे एम्प्लॉयज ही मोर देन 500 एम्प्लॉयज है, हजारों एम्प्लॉयज है हमारे। आपको क्या लगता है हर किसी को गाली सर फोन करके बोलेंगे यार ऐसा करना है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करना है, तुम्हारा ये चीज है? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए हमने डिपार्टमेंट बनाया, एचआर डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में भी रीजनल सेल्स मैनेजर्स हैं, जोनल सेल्स मैनेजर है, जो अपने टीम का ध्यान रखेंगे।
ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं जो कि ट्रेनिंग टीम का ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, वो सिस्टम बनाना, वेरी गुड, पिंटू जी ने एक एक्सेलेंट वर्डिंग दिया है, सिस्टम, वो सिस्टम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पंकज जी के पास अगर 150 लोग हैं ना, वो सभी 150 लोगों को फोन करते करके नहीं बोलेंगे कि यार आज कल सौम्य सर आने वाले हैं, ज्वाइन करना, कल सौम्य सर आने वाले हैं, ज्वाइन करना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके लीडर्स की बन जाती है जो उनके फ्रंट लाइन में है। और उनके फ्रंट लाइन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि यार उनके फ्रंट लाइन को बताने की, वो उनके फ्रंट लाइन को बताएंगे कि लिंक आपको कल ज्वाइन करना। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी नहीं जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं भेजा। नहीं होता है सर, आपको किसी कोई भेजेगा नहीं। अगर आपका आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ले लो ना, आप ले लो। आपको एक छोटा सा चीज बता दूं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग जानते हो, हमारे जो अभी 2nd ऑफ एनिवर्सरी का अभी हमारा ये हुआ था, 17th एनिवर्सरी, 2nd ऑफ जून में। तो मैंने किसी के बोलने से पहले हम बहुत सारे लोगों ने हमने मिलकर डिसाइड किया, हमारी टीम ने, हम सारी टीम का एक मीटिंग हुआ और हमारा ये डिसीजन हुआ कि हमारे जितने क्राउन एंड अबव हैं हम सबको फोन करेंगे। जितने क्राउन एंड अबव है हम सबको फोन करेंगे और उनको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और वो आपको क्या लगता है, ये चीज हमको अगर हम ब्रोंज में स्टार्ट करते तो हो पाता? 5 साल लग जाते जितने ब्रोंज है उनको फोन करने के लिए, है कि नहीं? आप खुद बताओ, उतने उतने लोगों को हम कॉल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन हमने किसको दिया? लीडर्स लोगों। एंड ये उनका काम बन जाता है, वो अपने अपने पूरे डाउनलाइंस में उसको स्प्रेड कर। एंड दैट इज लीडरशिप, वही लीडरशिप है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने डाउनलाइन को स्प्रेड करना और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके डाउनलाइन में देना। डुप्लीकेशन किसे बोलते हैं? इसी को ही तो बोलते हैं। जब आप डुप्लीकेशन की बात करते हो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, डुप्लीकेशन वही चीज हो सकता है जो सिंपल एंड इजी है। जो चीज सिंपल और इजी नहीं है वो चीज कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। ये वेरी सिंपल लाइन है। मैं अगर बोलूं सुमन जी काम करो, 5 गुलाटी मारो इधर, सुमन जी बोलेंगे अरे नहीं होगा, अरे देखो ऐसे मारते हैं, मैं करके दिखा दूंगा। आपको क्या लगता है सुमन जी कर लेंगे? भाई मुझे पता होगा गुलाटी कैसे मारते हैं, बट सुमन जी को पता नहीं है भाई। इसका मतलब है जो इजी चीज है वो डुप्लीकेट हो सकता है, अगर आप उसको हार्ड बना दोगे ना वो नहीं होगा। भी मैं आपको आके सारा चीज इंग्लिश में खाली बता के निकल जाऊंगा कि मुझे मेरा ज्ञान है इंग्लिश में, मेरा तो ज्ञान है इंग्लिश में। अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आपको ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, सारा चीज इंग्लिश में बता के चले जाऊंगा। और मैं तो ये सोच के गया कि मैंने सारा ट्रेनिंग दे दिया आपको, बट आप में से किसी ने अगर कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं समझा तो ये लीडरशिप ट्रेनिंग का कोई मायने ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखिए, लोगों को जब आप डायरेक्ट सेलिंग काम करते हो, योर क्वालिटी इज एवरीथिंग। आपका जो क्वालिटी है ना वो सब सब हर किसी चीज में क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैं ये एग्जांपल बहुत बार दिया हूँ, आपको पता होगा, वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल आप लोगों को पता है। दिस इज माय फाइनल पॉइंट। रेस्टोरेंट का एग्जांपल पता है आपको? कितने लोगों को पता है रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल? नहीं पता? पिंटू जी को पता है? चलो पिंटू जी बताओ हमको, हम सभी लोग जानना चाहते हैं आपसे, वो कहानी बताओ। लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, जाते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। और जब वेटर जो है सर्व करता है तब उसके हाथ से जो उसका गिलास होता है उसके शर्ट पे गिर जाता है। तो वो अच्छा ठीक है, मैं पिंटू जी मैं बताता हूँ, मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए कि आप कोई रेस्टोरेंट गए हो खाना खाने के लिए, होटल या रेस्टोरेंट कोई भी गए हो, और वहां पे बैठे हो और वो वेटर आपको आके सर्व कर रहा है, और वो वेटर के हाथ से चटनी का जो एक छोटा सा एक कटोरा है वो गिर जाता है आपके शर्ट के ऊपर, और वो शर्ट आपका फेवरेट शर्ट है, सबसे फेवरेट शर्ट है वो वाला।
तो आपका रिएक्शन क्या आएगा मुझे बताइए, क्या रिएक्शन आएगा आपका, बताओ। सुषमा जी आपकी सबसे फेवरेट साड़ी है, जिसके ऊपर मैंने चटनी डाल दिया, वेटर हूं मैं, क्या क्या रिएक्शन आएगा आपका, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुस्सा आएगा सर। तो गुस्से से क्या बहुत बोलोगी, हम बताओ थोड़ा। इसको बोलेंगे कि मेरा कपड़ा खराब कर दिया। तेरे को दिखाई गुस्सा नहीं में देता तो हाँ, गुस्से में तो यही बोलो, हाँ, यही बोलोगे डायरेक्टली, ग्रेट। आज ये होता है, ये एक ह्यूमन टेंड हपट से अब निकल जाता है, तेरे को दिखाई नहीं देता, शर्ट खराब कर दिया मेरा, 1700 रुपए का शर्ट है। और देखिए आपने उसे बता तो दिया ये चीज, और बोल भी दिया गुस्से से, वो तो मन खराब करेगा अपना, है कि नहीं, ऑब्वियस बात। वो जाएगा और अपने वो जो दोस्त होंगे वहां पे, वेटर और भी उसके दोस्त होंगे ना 4-5, तो वहां पे जाएगा और मन मार के वहां पे रखेगा अपना थाली, और रख के इधर ऐसे ऐसे देखेगा, और देखते देखते उसके वो जो वेटर दोस्त हैं उसको पूछेंगे भाई क्या हुआ उधर, तो बोलेगा भाई गलती से हाथ से मेरा स्लिप हो गया, वो चटनी का जो कटोरा था वो मैडम के साड़ी पे गिर गया और मैडम ने बहुत डांट दिया है। देखिए उसके बाद ये नहीं है कि वो वेटर आपको सर्व नहीं करेगा या फिर मना कर देगा, अरे सुषमा जी को मैं खाना नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, वो आपको खाना लग के देगा, सब कुछ करेगा, बट वो मन से नहीं होगा, वो मन से नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा होगा यार सुषमा जी ने भयंकर डांट दिया मुझे, और ये छोटी गलती के लिए। अच्छा यहाँ पे और एक चीज भी हो सकता था सुषमा जी, साड़ी ही तो है, और वो जो बंदा है वो तो जानबूझ के आपके ऊपर चटनी नहीं डाला है, गलती से डाल दी। आप ये भी बोल सकते थे अरे बेटा ठीक है थोड़ा देख के काम करना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ये स्टोरी वाला जो सेकंड वाला चीज में अगर सुषमा जी ये बोलते कि यार छोड़ छोड़ो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, गिर गया चटनी तो है और साड़ी ही तो है, मैं बाद में उसे धो लूंगा, तो यहाँ पे वही चीज, वही वाला वेटर अपने दोस्त लोगों के पास जाता है और बोलता है कि यार वहाँ पे जो मैडम बैठी है ना बहुत अच्छी मैडम, गलती से मेरे हाथ से वो चटनी स्किप हो गया, उनके ऊपर स्लिप हो गया, बट उन्हें कुछ नहीं बोला, और ऐसे बोला कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वो जो जितने भी वो वेटर्स होंगे ना, सबके मन में आपके लिए एक क्या बोलते हैं, एक एक्सीलेंट ख्याल आएगा, सामूहिक ख्याल आएगा कि मैडम बहुत अच्छी है। वो जो बंदा आपको जो रेस्टोरेंट में सर्व कर रहा है वो सबसे अपना बेस्ट तरीके से सर्व करेगा, अंदर जाके वो दो लोग बना रहे ना खाना, उसको अच्छे से बोलेंगे वो अच्छे मैडम आए हैं उनके लिए थोड़ा तड़का मार के दो अच्छे से। जब आप नेक्स्ट टाइम जब वहां पे आओगे वो रेस्टोरेंट में, अगर वो वेटर वहां पे रहेगा ना तो आपको उस होटल का सबसे बेस्ट, रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट वाला जो बैठने का जगह है वहां पे देगा आपको, बोले यहाँ पे बैठिए मैडम, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा, आप यहाँ पे होगा कि नहीं होगा मैडम। वो एक छोटे कारण की वजह से जो आपने उसे दिखाया, दैट इज योर पोलाइटनेस, आपका हम्बलनेस, वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ये खाली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये चीज डायरेक्ट सेलिंग में भी आप में होनी चाहिए एज ए लीडर। कभी कभी ना हम गुस्सा कर जाते हैं, और गुस्सा होना अच्छा है कि बुरा है, आप लोग जानते हो गुस्सा होना अच्छा है कि बुरा है, वो तो ज्यादा आप लोग जानते हो, बट याद रखना दोस्तों गुस्सा करना कभी कभी इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, बुरा है, सच बात है बुरा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, वेस्टीज में काम करते हो, तो आपको ये परफॉर्मिंग माइंडसेट के ऊपर काम करना है, हाई परफॉर्मिंग माइंडसेट। उसको हर समय ध्यान रखना। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू डोंट वांट एनी रूल, जस्ट फॉलो द रूल। मैं बोलता अगर आपको कोई रूल की जरूरत नहीं होती है ना, आपको लगता है कि ये रूल अच्छा नहीं है, तो रूल को फॉलो करो। बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग बनो, जब टॉप में जाओ वो रूल को चेंज कर दो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? देखिए लीडर्स को फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जो प्रॉमिस किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। हाँ,
वादा किया है तो निभाना पड़ेगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द ऑपोजिट ऑफ टॉकिंग इज नॉट लिसनिंग, द ऑपोजिट ऑफ टॉकिंग इज वेटिंग. मैं हर समय ये बोलता रहता हूँ. देखिए आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप लोगों को किस तरह से लीड करके ले रहे हो, दैट इज लीडरशिप. देखो मैं आपको एक एक्सेलेंट लाइन बोलने की कोशिश करूंगा. देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है. आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी, बट उसको आपको वॉक पास्ट करना है विद पैशन, विदाउट लुकिंग बैक, विदाउट लुकिंग बैक. मैंने बोला ना, जैसे सक्सेस एंड एक्सक्यूजेस डोंट टॉक टुगेदर. इफ यू वांट एक्सक्यूजेस, फॉरगेट अबाउट सक्सेस. इफ यू वांट सक्सेस, डोंट गिव एक्सक्यूजेस. बहानेबाजी यहाँ पे नहीं चलने वाला. सबसे ज्यादा यहाँ पे वही काम कर पाएंगे दोस्तों जो अडेप्ट कर पाएंगे. जो स्ट्रांग होगा, जो ब्राइटेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, जो अडेप्ट कर पाएगा सिस्टम को, वही यहाँ पे सक्सेसफुल बनने वाला. और वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के साथ. लीडरशिप इज नॉट अबाउट डेवलपिंग पीपल, इट्स अबाउट गाइडिंग पीपल टू डेवलप देमसेल्फ. आप किसी को डेवलप नहीं करवा सकते. बहुत सारे लोग बोलते हो मैंने अपना लीडरशिप में लोगों में डेवलप करवा दिया. लोगों में आपने डेवलप नहीं करवाया, लोगों में वो खुद डेवलप करवाए. आपको हेल्प करना पड़ेगा उनको कैसे डेवलप करें. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर और सी. देयर आर ऑलवेज 3 साइड ऑफ एवरी स्टोरी. आपका एक साइड होता है, उनका एक साइड होता है. जो एक्चुअल ट्रूथ होता है वो कुछ अलग ही होता है. मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, दिस इज माय फाइनल पॉइंट. जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, आपको लीडरशिप, आप यहाँ पे फॉलोअर क्रिएट नहीं करना है. बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे को फॉलोअर क्रिएट करना है. यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करने वाला. आपको यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करना. एवरीवन लीड्स. लीडरशिप इज एन एक्शन, नॉट पोजीशन. लीडर कोई पोजीशन नहीं होता. मैं फिर से बता रहा हूँ, लीडरशिप इज एन एक्शन, नॉट पोजीशन. लीडर यहाँ पे सभी लोग हो. सुषमा जी हैं, अजीत जी हैं, पिंटू है, संतोष जी हैं, उमेश जी हैं, सुमन जी हैं, जो भी आप, सानू जी हैं, अमृता है, रंजीत जी हैं, सब कोई है, सुधा जी हैं, सब कोई, हर कोई जो भी आप सुन रहे. लीडर्स आप सभी हो. बट आपको ये लीडरशिप क्वालिटी तभी जी जा सकती है, फिर मैं आपको लीडर तभी बोल सकता हूँ जब आप अपने दायित्व, मतलब जो आपको मिला है, उसको अच्छे तरीके से निभा रहे. दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप देखना, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, सुबह 7 बजे हमारे यहाँ पे झाड़ू पोछा लग जाता है. उनको वो चीज मिला है. अभी मैं 9:45, मतलब उससे पहले मैंने अपना सारा काम खत्म करके मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ. ये मेरा काम है. आपका काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो. यही काम है, और कुछ काम ही नहीं है आपका. यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो, और इसी बात को बताते जाओ. समझ में आ रही मेरी बात? थैंक यू सो मच एवरीवन.